हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे जर्नल वाउचर में टैली ईआरपी 9 में। ठीक है, तो आपको बेसिक जो मैंने बताया था एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जर्नल वाउचर किस लिए यूज होता है। एडजस्ट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करता है विदाउट कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब कि कैश और बैंक अकाउंट के बिना ही वो एडजस्टमेंट कर लेता है। ये कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज के लिए यूज होता है जर्नल वाउचर। बेसिकली बोलूँ अगर मैं, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज या फिर जो हमारी एंट्रीज होती है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है कैसे होती है, वो डिसओनर ऑफ चेक, मतलब कि चेक या तो बाउंस हो जाता है, या फिर हमारी कैसी एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ट्रांसफर करना होता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या होता है यहाँ पर जर्नल वाउचर का यूज किया जाता है। मतलब कि देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री से क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब मैंने किसी को गुड सेल किया और उसने उस पर क्या है, उसमें कमीशन मिला है। ठीक है, कैसे मिला है कमीशन? चेक में मिला है। तो और उसके क्या कहा गया है कि बाद में मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा वहां पे? चेक क्या होता है? डिसओनर हो जाता है। ये हो गई डिसओनर की बात। एडजस्टमेंट की बात करूँ तो नॉर्मल सा है कि हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, मतलब गुड्स। या फिर थर्ड अगर पॉइंट इसका देखें तो क्रेडिट पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल परचेज हो गई, बट अदर देन गुड्स होते हैं कोई आइटम, तो वो भी क्या होते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब कि जर्नल वाउचर में उसका यूज होता है। ठीक है, और क्या होता है? एंट्रीज ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, जो कि पर्सनल यूज के लिए मतलब ट्रांजेक्शन होती है, वो वाली भी क्या होती है, इसमें आती है। ये मैंने आपको एक बार दिखा देती हूँ, नोट्स लिखवाए थे जर्नल वाउचर से यहाँ पर, उससे रिलेटेड कि किस लिए यूज होता है, ये क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे जर्नल वाउचर का। तो एक एक जितने भी इसके 4-5 केस हैं, सबके एक एक एंट्रीज करके देखेंगे अलग अलग सेशन में, ताकि डिटेल में कोई भी डाउट ना रहे। तो ट्रांजेक्शन करेंगे आज हम रिलेटेड टू जर्नल वाउचर। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स ओपन करेंगे। आपको मैंने जर्नल वाउचर का जो है शॉर्टकट बताया था। जर्नल वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F7। अब देखिए यहाँ पे जर्नल वाउचर ओपन हो गया है, बट क्या होगा कि किसी के यहाँ पे सिस्टम में डेबिट नहीं आ रहा है, तो वो इसीलिए नहीं आ रहा होगा। फंक्शनल कीज में से F12 पर एंटर करेंगे। आपका यहाँ पे 2 बाय लिखा आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको यस करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन को, कि हमें डेबिट क्रेडिट यूज करना है इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग एंट्री, और ये शो होने लग जाएगा डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो क्या करा, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, देन जनरल वाउचर कहाँ से आया? F7 पर एंटर करने से आया, या फिर आप राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, कैश और बैंक अकाउंट के जितने भी लेजर्स हैं वो शो ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होती है। तो फर्स्ट एंट्री आज हम करेंगे, परचेज करते हैं मशीनरी सिन्हा मशीन से। ठीक है, क्रेडिट पर, क्रेडिट की एंट्री आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम परचेज कर रहे हैं मशीनरी फ्रॉम सिन्हा मशीन्स ऑन क्रेडिट। कितने की? 10,000 लिख लेते हैं, जो भी अमाउंट अभी लिखेंगे। तो देखिए इसमें दो अकाउंट्स नजर में आ रहे हैं, क्या? एक तो मशीनरी अकाउंट और एक सिन्हा मशीन, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, मतलब कि परचेज कर रहे हैं, तो वो क्रेडिटर हो गए, हम डेटर हो गए। क्योंकि हम क्रेडिट पर सामान खरीद रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी एंट्री किसमें कर रहे हैं? यहाँ पर जर्नल वाउचर में। तो मशीनरी क्या होता है? एक रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है? जो बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है, जो बिजनेस से जाता है व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिट। ठीक है, और सिन्हा मशीन क्या है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सन का अकाउंट हो जाएगा ये। ठीक है, डेबिट हो जाएगा जो चीज रिसीव हो रही है, एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सिन्हा मशीन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी से डेबिट क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी का देखिए यहाँ पे लेटर आपको दिखेगा नहीं अगर मैं लिखती हूँ, तो ऑल्ट सी से डायरेक्ट क्रेडिट करेंगे मशीनरी, और इसको किस में रखेंगे? ये होता क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, कंट्रोल ए से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये आ जाएगा। कितना अमाउंट लिखना है? मान लेते हैं 10,000। ठीक है,
और क्रेडिट में क्या रखेंगे यहाँ पर, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, क्रेडिटर। यहाँ पे क्या है, सिन्हा मशीनरी का, यहाँ पर कोई भी नहीं है, दोबारा से ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिन्हा मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, हम इनसे क्रेडिट पर सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, और कंट्रोल ए से इनको सेव कर लेंगे। अब ये क्या है कि हमने मशीनरी परचेज कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिल वाइज डिटेल आई है, यहाँ पे क्रेडिटर का नेम आया है, जितने का सामान खरीदा है वो आया है, यहाँ पे क्या है, ऑन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं न्यू रेफरेंस लिखती हूँ, यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे, नेम लिखेंगे 1। यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा क्रेडिट पर हम खरीद रहे हैं ये कब तक रहेगा, यहाँ पे आप कुछ भी डेज लिख के एंटर कर देंगे, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम सिन्हा मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एडजस्ट हो गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अगर आपको इसको देखना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में यहाँ पर आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ भी हमने एंट्री नहीं की है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कुछ, और ना कैपिटल है ना भी कुछ है, ठीक है। बस आपको जो एंट्रीज थी वो मैंने यहाँ पर करके दिखा दी। अभी मान लेते हैं कि हम कुछ और चीज परचेज कर रहे हैं सिन्हा फर्नीचर से ही, लेकिन तो उसकी सिन्हा फर्नीचर या फिर कोई और ले लेते हैं। यहाँ पर अब की बार एंटर करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम फर्नीचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर का लेजर बना हुआ है पहले से, तो बना हुआ होगा तो आपको इस लिस्ट में पहले से ही शो हो जाएगा। एंटर करेंगे, मान लेते हैं अब की बार हम 25,000 के जो फर्नीचर्स हैं वो खरीद रहे हैं। जो खरीद रहे हैं वो क्या रहेगा, यहाँ पर डेबिट रहेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, इसका नेचर क्या आ रहा है, बिजनेस में यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर बिजनेस से जाता है तो मतलब कि सेल करते हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे CR लिखा आ गया है, एंटर करेंगे। तो इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर पार्टी का नेम सिलेक्ट करना है जिससे आप जो है सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई क्रेडिटर दिखे हमें, देखिए यहाँ पे क्या है, रमन क्रेडिटर शो कर रहा है, तो रमन क्रेडिटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, यहाँ पर आप डेज लिख देंगे, तो 15 डेज लिख दिया कि ये इस डेट को पैसे दे देगा, ठीक है। आज क्या 1 अप्रैल, 16 तारीख को 15 दिन बाद ये पैसे दे देगा 25,000 रुपए। और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, वही जो पहले लिखी थी परचेज के लिए, बीइंग फर्नीचर एंड fixtures purchased from रमन ऑन क्रेडिट, और ये हो जाएगा सेव। अब देखिए आप यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट पर, तो फिक्स्ड एसेट जो है यहाँ पर दोबारा से बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फर्नीचर को भी ऐड कर लिया है। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर हम फर्नीचर या फिर कोई भी चीज हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, उसकी एंट्री किसमें करेंगे, यहाँ पर जर्नल वाउचर में करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल एंट्री होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेमेंट या फिर परचेज वाउचर में लिखते हैं। जो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर में आएगी। अगर हम गुड्स से अलग कुछ और चीज परचेज करते हैं अदर देन गुड्स, तो क्या होते हैं, अगर मतलब कि हम उसमें पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है हमारे बिजनेस का, तो उसको क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो और यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें जो मैंने आपको लिखवाया था थर्ड पॉइंट डाल के, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाली एंट्री भी किस में होती है, जर्नल में ही होती है, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये अभी कराई है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है
जर्नल वाउचर से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी कि इसको हम देखेंगे कैसे, मतलब कि शो कहाँ पर होते हैं। स्टॉक समरी पे जाएंगे तो अभी आपको शो नहीं होगा, डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पर डे बुक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम जर्नल वाउचर कर चुके हैं। अकाउंट बुक में जाएंगे, जर्नल रजिस्टर पर एंटर करेंगे, यहाँ पर 2 एंट्रीज की है, वो एंट्रीज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक होता है ये वाला कंप्लीट यहाँ पर जर्नल वाउचर से, कि हम अगर जर्नल वाउचर में परचेज की एंट्री करेंगे तो कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर हम सामान बेच रहे हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे होगी। जितने भी केसेस हैं हम इनको समझेंगे, क्योंकि काफी लोग जो है जर्नल वाउचर में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ को ये बहुत ज्यादा हार्ड भी लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।